theorem will be something like this: if one angle of a triangle is equal to the one angle of the other triangle and the side including these angles are proportional, then the two triangles are similar. और इसकी जो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, राइट. इसको भी लेट्स प्रूव इट. एग्जैक्टली वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे हमने अभी तक सारी की. तो विल टेक टू ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, बट इसमें कंडीशन को हमको पहले लिखना होगा. सो वी हैव टू ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ. कंडीशन क्या दी हुई है कि दो साइड का रेशो दिया है. किस साइड का है? ए बी अपॉन डी ई एंड ए सी अपॉन डी एफ, इनकी रेशियो दी हुई है. और ये ऑलवेज लेस देन 1 होगी. क्यों होगी? क्योंकि ए बी छोटा ट्राइंगल है, डी ई बड़ा ट्राइंगल है, तो न्यूमिनेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑलवेज लेस देन 1. सो दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन एक और दी हुई है. एंगल ए इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ ना, ये इंक्लूडेड एंगल बोथ साइड के बीच का एंगल. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. ये एंगल इस एंगल के बराबर है. तो दो साइड की रेशियो दी हुई है, इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है. हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं, राइट. और यदि एक ट्राइंगल हम प्रूव कर पाए, हमने प्रैक्टिकली तो देख लिया था अभी एक्टिविटी से मेज़र करके, बट मैथमेटिकली यदि हम प्रूव कर देंगे तो हमारे को ये मालूम चल जाएगा वाई वी कॉल एस. हम सिंपल लिखेंगे भाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया. ये दोनों ट्राइंगल, यदि फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें दो साइड्स की रेशियो दी हो, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो वी विल से भाई एस ए एस क्राइटेरिया टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. हमको उस समय प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ये एस ए एस क्राइटेरिया प्रूव कर दिया. और दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट इज वाई इट इज़ अ थ्योरम. वेरी गुड. सो लेट्स कट. डी पी इज इक्वल टू ए बी. हमने एक लाइन ड्रॉ की पी क्यू, जैसे अभी तक हम करके आए, सच दैट ए बी जो है वो डी पी के बराबर है और डी क्यू किसके बराबर है? ए सी के बराबर है. नाउ इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ए बी सी, कैन यू से कि बोथ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू. ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के एग्जैक्टली सेम है. कह सकते हैं? यस कह सकते हैं. कैसे? साइड एंगल साइड, ये साइड ये एंगल ये साइड बराबर है, राइट. सो बाय विच रूल? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल बोथ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और यदि ये कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स हर चीज़ इसकी सेम है, साइड भी सेम है तो एंगल भी सेम है. दैट मीन्स एंगल बी और सी करस्पॉन्डिंग एंगल पी और क्यू के बराबर होंगे. सो हम दिस इज एग्जैक्टली ट्रू. एंड इफ दिस इज ट्रू तो पहला रूल हमें क्लियर हो गया यहाँ तक. ओके. अब एक और चीज़ देखो, क्या दिया हुआ था हमें? ए बी अपॉन डी ई. ए बी अपॉन डी ई, दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बराबर दी हुई थी. यदि ये बराबर है तो ए बी हमने किसके बराबर लिया? पी डी के बराबर. और ए सी किसके बराबर लिया? डी क्यू. तो क्या हम ये लिख सकते हैं? इसी को मैं लिख सकता हूँ पी डी अपॉन डी, पी डी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ. ये लिख सकते हैं. और ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? एक ट्राइंगल के अंदर यदि इस तरीके की रेशियो दी हुई है, इसका मतलब क्या होता है कि लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ. बाय विच रूल? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में साइड्स की रेशियो यदि डिवाइड होती हैं तो जो लाइन उसको डिवाइड कर रही होती है थर्ड, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है. दैट इज़ व्हाट वी हैव फाउंड आउट. एंड इफ दिस इज द केस, ये लाइन पी क्यू ई एफ के यदि पैरेलल है तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल पी एंगल ई के बराबर होगा और एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं. ये इन दोनों की क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है. और जब कोई ट्रांसवर्स लाइन दो पैरेलल लाइन को काटती है तो ये दोनों एंगल क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सिमिलरली एंगल क्यू एंड एफ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. दिस वी कैन राइट. क्लियर? और यदि ये है तो आपने क्या देखा? इन दोनों ट्राइंगल में ए बी सी और डी ई एफ में, अब देखो एंगल ए के बराबर है, लाल लाल के बराबर है, ग्रीन वन ग्रीन के बराबर है, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. और एंगल सी दैट इज ब्लैक वन इज इक्वल टू एंगल एफ. तो हमारे क्या हुआ? ये ऊपर वाले ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए
और किसी भी दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल होते हैं तो व्हाट वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी मीन्स द स्मॉलर वन एंड द बिगर वन डी ई एफ आर सिमिलर। सिमिलर का ये साइन होता है, एस को लिटा के लिख देना। हैंस वी हैव प्रूव्ड बाय विच रूल, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो आप ये याद रखोगे कि दो साइड प्रोपोर्शन हो, इंक्लूडेड एंगल यदि बराबर हो, तो उस रूल को बोलते हैं SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। उससे हम दो ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड।